हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पर। साथियों, रीट 2026 लेवल सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए हम पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, जब भी कोई सेंटेंस नो से शुरू होता है, उसके बाद कोई भी आपका सब्जेक्ट आता है, एंड के साथ कनेक्ट रहता है, फिर नो और फिर सेकंड सब्जेक्ट आता है, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज रहता है। यही आपका रूल रहता है। नो प्लस सब्जेक्ट वन प्लस एंड से जो कनेक्ट होंगे, फिर से नो आएगा और सब्जेक्ट सेकंड, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल यदि हम देखें, नो मैन एंड नो वुमन डैश हियर, तो यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर आपका इज आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, नो मैन एंड नो वुमन इज हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, नो बॉय एंड नो गर्ल डैश एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी लड़का और कोई भी लड़की ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके, तो यहां पर भी हमें इज और आर में से सिंगुलर को चूज करना है, जो कि आपका इज रहेगा और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, नो बॉय एंड नो गर्ल इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो यहाँ पर दी के साथ में जब भी कभी कोई एडजेक्टिव का यूज रहता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का जब भी यूज हम करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि विशेषण अपने आप में एक प्लूरल नाउन रहता है जो कि एक पूरे सेगमेंट के बारे में बताता है। रूल यदि हम देखें यहाँ पर, तो दी प्लस एडजेक्टिव जो कि प्लूरल नाउन रहता है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का हमें यूज करना है। अब एडजेक्टिव देखें तो द रिच, यानी कि जो अमीर लोग रहते हैं, रिच पीपल भी बोल सकते हैं हम। द पुअर यानी कि पुअर पीपल रह जाएंगे आपके। द ब्लाइंड यानी कि ब्लाइंड पीपल हो जाएंगे आपके। द डम यानी कि डम पीपल हो जाएंगे। ऐसे ही ये एक पूरी कम्युनिटी को बताते हैं, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज रहेगा। एग्जाम्पल यदि हम देखें, द रिच डैश टू मेंटेन देयर स्टेटस, तो यहाँ पर हमें हैज और हैव में से प्लूरल को चूज करना है, जो कि आपका हैव है। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द रिच हैव टू मेंटेन देयर स्टेटस, अमीर लोगों को अपना स्टेटस या अपना स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखना होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें, द ब्लाइंड डैश नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड, तो यहाँ पर भी हमें इज और आर में से प्लूरल को चूज करना है, जो कि आपका आर होगा और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द ब्लाइंड आर नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें, द पुअर डैश टू स्ट्रगल इन देयर लाइव्स, तो यहाँ पर यदि देखें हैज और हैव में से हैव का यूज होगा और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द पुअर हैव टू स्ट्रगल इन देयर लाइव्स, गरीब लोगों को अपनी लाइफ के अंदर काफी स्ट्रगल करना होता है। साथियों, नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो जब भी कभी हमें सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक जो सेंटेंस आपके दिए हुए हों, तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लॉन्ग लिव द मैन, तो यहां पर देखें दोनों ही जगह पर आपका प्लूरल वर्ब का आपका यूज हो रहा है। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो नीड और डेयर का यूज हमें देखना रहता है। इन दोनों का यूज ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। दोनों ही मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका यूज यदि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तो इनमें कभी भी एस और ईएस को नहीं जोड़ते। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना रहे, तब भी हमें एस और ईएस को नहीं जोड़ना। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है ही नीड्स मनी, तो साथियों यहाँ पर देखें तो नीड के साथ एस और ईएस जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीड जो है आपका, वो आपका मेन वर्ब की जगह काम में आ रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की जगह, इसलिए यहाँ पर एस का यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, ही नीड नॉट वरी, यहाँ पर साथियों नीड नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एस या ईएस का यूज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें मैनी
और मैनी ए यानी कि अनेक एंड मैनी ए यानी कि अनेकों में से एक, यानी कि बहुत सारों में से किसी भी एक चीज को चूज करना। बहुत सारों में से कोई भी एक चीज आपकी जब भी रहती है तब वहां पर हमें मैनी ए का यूज करना रहता है, जबकि बहुत सारी चीजों के बारे में यदि हम जब बताते हैं तो वहां पर हमें मैनी का यूज करना होता है। तो यहाँ पर रूल आपका रहता है, जब भी हम कभी मैनी का यूज करते हैं तो मैनी के साथ में जब भी प्लूरल नाउन का यूज जब हम करते हैं तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जबकि मैनी ए यानी अनेकों में से किसी एक चीज के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें सिंगुलर नाउन का यूज करना है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का हमें यूज करना होता है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो मैनी न्यू कमर्स डैश देयर इन द क्लास। तो यहाँ पर साथियों मैनी न्यू कमर्स यानी कि बहुत सारे नए बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, तो बहुत सारों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज हमें करना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, मैनी न्यू कमर्स डैश की जगह पर यहाँ पर आर का यूज होगा, तो मैनी न्यू कमर्स आर देयर इन द क्लास। यहाँ पर यदि हम देखें तो न्यू कमर्स आपका प्लूरल नाउन रहता है। जब भी हम नाउन के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं तो वो आपका प्लूरल नाउन रहता है, जबकि वर्ब के साथ यदि हम एस या ईएस का यूज करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बनेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें मैनी ए न्यू कमर, तो यहाँ पर मैनी ए की बात हो रही है, और यहाँ पर न्यू कमर देखें तो न्यू कमर आपका सिंगुलर नाउन रहता है, न्यू कमर्स आपका प्लूरल नाउन रहता है। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और मैनी ए न्यू कमर डैश देयर इन द क्लास, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, मैनी ए न्यू कमर इज देयर इन द क्लास। साथियों नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो हमें मीन्स के बारे में देखना है। मीन्स का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो किसी भी साधन के रूप में यदि हम मीन्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज की जा सकती हैं वहां पर। और जबकि हम मीन्स का यूज यदि किसी आय के स्रोत को बताने या आय को बताने के लिए करेंगे तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग डैश नॉट गुड, और सेकंड एग्जाम्पल भी यदि हम देखें द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग डैश नॉट गुड, दोनों सेम है। पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक के अंदर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दूसरे के अंदर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो भी आपका मतलब सेम रहेगा। यानी द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट गुड, यानी कि किसी जगह पर जाने यानी कि ट्रैवल करने का कोई मतलब नहीं रहता। वैसे ही हम सेकंड एग्जांपल में यदि द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट गुड, यानी कि किसी जगह पर जाने का कोई मतलब नहीं रहता, या किसी जगह पर ट्रैवल करने का कोई मतलब नहीं रहता। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें हिज मीन्स डैश स्मॉल, यानी कि उसकी आय कम है, तो यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। यहाँ पर आय से संबंधित बताया गया है, हिज मीन्स यानी कि उसकी मजदूरी या आय से संबंधित हमें बताया गया है, तो हिज मीन्स आर स्मॉल, ये आपका एग्जाम्पल रहेगा। साथियों जब भी कभी कोई सेंटेंस आपका किसी जेरेंड से स्टार्ट होगा, जेरेंड यानी कि आपकी जो भी आपकी वर्ब रहेगी उसके साथ में जब भी हम आईएनजी का यूज करेंगे तो वो वर्ड आपका जेरेंड रहेगा। या फिर किसी भी इन्फिनेटिव सेंटेंस, जैसे इन्फिनेटिव का मतलब आपका सब्जेक्ट के रूप में आप सबसे पहले देखिए टू से कोई भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके साथ में आपकी वर्ब नॉर्मल रहेगी, तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें तो स्मोकिंग डैश इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर यदि देखें तो आपका सेंटेंस देखें जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में यदि देखें तो स्मोकिंग यानी कि आपका जो एग्जांपल है वो आपका जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सेकेंड एग्जाम्पल यदि देखें टू स्मोक डैश इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर यदि देखें तो इन्फिनेटिव सेंटेंस आपका ये है। यहाँ पर देखें तो आपका सेंटेंस टू प्लस वर्ब की जीरोथ फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग आपका जेरेंड वर्ड रहता है डैश ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। साथियों नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें टू फॉरगिव डैश डिवाइन, तो यहाँ पर भी यदि देखें तो ये इन्फिनेटिव सेंटेंस आपका रहेगा, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे रहेगा, टू फॉरगिव इज डिवाइन।
साथियों नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो जब भी हमें अनकाउंटेबल नाउन्स दिए हों, सेंटेंस के अंदर जब भी हमें अनकाउंटेबल नाउन्स मिले तो वहां पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि आपका न्यूज रही, न्यूज है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, सीनरी है, लगेज, बैगेज, चौक, डर्ट, डस्ट, चॉकलेट, म्यूजिक, सोप, ब्रेड, क्रॉकरी, एडवाइस, गार्बेज, ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं और इन सभी के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है नो न्यूज डैश इज गुड न्यूज। तो यहाँ पर इज आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा और यही इसी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें ऑल द फर्नीचर डैश सोल्ड, तो यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन से हमें सिंगुलर को चूज करना है जो कि आपका हैज बीन रहेगा। तो यह सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो द इंफॉर्मेशन कन्वेड टू मी डैश नॉट रिलायबल, यानी मुझे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो विश्वसनीय नहीं है। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें तो इज और आर में से हमें सिंगुलर को चूज करना है जो कि आपकी इज रहेगी और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा द इंफॉर्मेशन कन्वेड टू मी इज नॉट रिलायबल। साथियों जब भी कभी आपको प्लूरल नाउन दिया हो तो उसके साथ आप नाउन को देख के प्लूरल वर्ब का ही यूज करें। प्लूरल नाउन जैसे हम कभी भी देखें तो पैंट्स आपकी हो गई, शॉर्ट्स रह गए, क्लिपर्स, फोरसेप्स, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, पिंसर्स, टंग्स, जीन्स या लंग्स, इनके सब के साथ में हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो इसी के साथ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास आपकी खत्म होती है और हमने ये टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे रूल्स यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ा है। साथियों एग्जाम में इन्हीं रूल्स में से आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट रहते हैं और इस बार भी रिपीट होंगे। तो उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।